हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम बहुत दिन से गायब थे। आप लोग सोच रहे होंगे सर कहाँ गायब होंगे, कोई लेक्चर नहीं डाल रहे हैं। तो हम फिर से आ गए हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स था इसीलिए हम लेक्चर नहीं डाल रहे थे। तो आप लोग को भी मतलब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि मतलब हम कहीं चले गए हैं, ठीक है, लेकिन हम कहीं गए नहीं थे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को भी पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। और हम आज जो पढ़ाने वाले हैं वो हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से समझिएगा और जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं इस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हो सकता है तो हम इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का होगा, 2 चैप्टर से, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन से और एक रेक्टेंगुलर मोशन से, ठीक है। और दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का इसमें क्वेश्चन होगा और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इन 2 चैप्टर से, सिंपल हार्मोनिक मोशन से और एक रेक्टेंगुलर मोशन से, ठीक है। तो हम जो बता रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कॉपी में नोट्स करना स्टार्ट कीजिए। बहुत कुछ नहीं है उसमें। जब हम पीडीएफ बनाए तो आपको लग रहा है कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने लगभग अभी जो बता रहे हैं वो रेक्टेंगुलर मोशन का है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, लेकिन पहला क्वेश्चन है, इसमें लगभग कितना क्वेश्चन हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, देखिए हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द इक्वेशन। मतलब एक्स एक्सिस के जो पार्टिकल पर जो मेरा कोई मूव कर रहा है वहां का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो हमको दिया है v इक्वल टू एक्स बाई 4, ठीक है। ऐसा समझिए कि हमको v बराबर क्या दिया, एक्स बाई 4 दिया हुआ है, ठीक। वेयर v क्या है, अब यहाँ देखिए वेयर v इज द मीटर पर सेकंड, ये v सब मेरा कुछ नहीं है। फिर अब वो एस मीटर पर सेकंड, अब यहाँ से फिर स्टार्ट होता है व्हेन t इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स इज 2 मीटर्स। जब मेरा समय क्या था, t बराबर 0 था, तो उस समय मेरा क्या पार्टिकल्स का क्या था, 2 मीटर मतलब डिस्टेंस तय किया था। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। टू द ओरिजिन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स व्हेन। इसके बाद बोला गया है कि जब पार्टिकल्स मतलब का टाइम जो था पार्टिकल्स का जब 3 सेकंड हुआ तब कितना डिस्टेंस तय किया, हमको वो निकालना है। तो सिंपल सा काम कुछ नहीं करना है, हमको क्या दिया है, v इक्वल टू एक्स बाई 4। तो पहले इसको हमको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर मेरा क्या है, v इक्वल टू एक्स बाई 4 है, तो हम इसको लिखेंगे गिवन v इक्वल टू एक्स बाई 4। तो हमको v एक्स बाई 4 यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक। अब देखिए हमको क्या है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। हमको पोजीशन का पार्टिकल का पोजीशन चाहिए, क्या चाहिए, पोजीशन। मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ था तो यहाँ मतलब पहले यहाँ पार्टिकल्स था, अब यहाँ चल गया तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, ठीक है। देखिए थोड़ा समझिए, कुछ नहीं है इसमें, आपने सॉल्व कर दीजिए कि v इक्वल टू क्या एक्स बाई 4, ठीक है। हमको डिस्टेंस मांग रहा है तो v का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन पार्टिकल्स डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका जो होता है चेंज इन पार्टिकल dx बाई dt, चेंज इन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मेरा क्या है, x बाई 4। आप ऐसे ही फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि v का फॉर्मूला होता है मेरा वो क्या होता है, dx बाई dt, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इस dt को इस साइड लेके चले जाते हैं और ये 1/x को इस साइड, तो 1/x इस साइड आएगा, फिर dx को यहाँ पढ़ाई और यहाँ पर 1/4 और उसके बाद ये dt इस साइड आएगा। ऐसा हो सकता है ना, हम बोथ साइड ऑन इंटीग्रेट करते हैं, बोथ साइड ऑन इंटीग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x dx इक्वल टू ये 1/4 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, उसके बाद यहाँ पर dt है, ठीक है। इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू 1/4 और dt का t और प्लस में यहाँ पर c लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अब लोग कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग नेचुरल लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ई रहता है, सॉरी नेचुरल नहीं है, मतलब ये जो लॉग हम पढ़ रहे हैं ये नेचुरल लॉग नहीं है, ठीक है। इस लॉग के अंदर जो है यहाँ पर ई रहता है, तो इसका क्या एक रूल्स है कि देखिए यहाँ पर ये लॉग है और यहाँ पर ई रहता है,
तो ई के पावर में ये पूरा टर्म्स आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ई टू दी पावर 1/4 टी प्लस सी, ठीक, इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा एक्स। अब इसको हम क्या लिखेंगे फिर अगेन राइट करेंगे एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 1/4 टी इंटू ई टू दी पावर सी लिख सकते हैं क्या। जब बेस समान हो तो पावर क्या था, जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई में रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, व्हेन टी बराबर 0 तो पार्टिकल्स क्या है मेरा 2 मीटर है। जब समय मेरा क्या था 0 सेकेंड था, उस समय पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या था 2 मीटर था। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन टी बराबर 0 देन एक्स बराबर 2 मीटर्स। तो टी की वैल्यू यहाँ पर 0 डालेंगे, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 2, ठीक, इक्वल टू, और यहाँ पर ई टू दी पावर क्या आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 0, 1/4 मल्टीप्लाई 0 इंटू ई टू दी पावर सी। ई देखिए 1/4 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर 0 वैल्यू क्या आता है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 1 इंटू ई टू दी पावर सी। तो मेरा ई टू दी पावर सी का वैल्यू क्या निकल गया है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये मेरा इक्वेशन 1 है। अब देखिए आगे इसका वैल्यू कैसे पुट करेंगे इसमें, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 ई टू दी पावर सी इक्वल टू 2 क्या है एक्स बराबर ई टू दी पावर 1/4 टी इंटू ई टू दी पावर सी, जो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 इंटू ई टू दी पावर 1/4 और टी, ठीक है ना। समझ में आया आप लोग को। थोड़ा यहाँ से अच्छे ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमको वेलोसिटी इक्वल टू क्या देता है x/4, मेरा वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था dx/dt, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको अरेंज किए, अरेंज करने के बाद इंटीग्रेट किए। अरेंज करने का मतलब क्या, जो x है तो हमको x की तरफ लाना है, x वाले टर्म्स को, और जो dt वाले टर्म्स को उसको हमको उस साइड ले जाना है। तो इधर टर्म नहीं है, इधर सिर्फ कॉन्स्टेंट वाला टर्म है। देखिए पहले हम क्या करते हैं x है यहाँ पर, तो x वाले टर्म्स को साइड ले लिए, बाकी बचा dt को हम उस साइड भेज दिए, ठीक। तो वही काम यहाँ पर किए है ना, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पर इस लॉग के अंदर जो भी लॉग हम पढ़ रहे हैं, तो इस लॉग के अंदर यहाँ पर जो ये होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है। ये में क्या है कॉमन लॉग है। इस लॉग के अंदर में जो यहाँ पर ई रहता है, छुपा रहता है, तो ई के पावर ये पूरा टर्म्स आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप मेरे पीछे वाले वीडियो देखे होंगे, कभी जब इंटीग्रेशन कोई पढ़ाए होंगे, तो ऐसा कोई समथिंग रूल्स बताए थे कि अगर ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स। यानी कि यहाँ पर जो रहता है कोई नंबर या कुछ भी, तो ए के पावर में क्या आता है एक्स आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ई टू दी पावर क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म्स हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरा बात। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब चीज़ तो बेसिक चीज़ आपको याद रखना ही चाहिए, ये सब चीज़। तो हम यहाँ तक आ गए हैं। अब क्या बोल रहा है, जब टी बराबर 3 सेकेंड है तब बोल रहा है कि पार्टिकल का यानी कि पोजिशन क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल पोजिशन है। हाँ, तो व्हेन टी बराबर क्या होना चाहिए 3 सेकेंड, तब मेरा x क्या होगा, तो अब यहां पर लिखेंगे x इक्वल टू 2 इंटू ई टू दी पावर 1/4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू 2 इंटू ई टू दी पावर 3/4, और ये मीटर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे क्वेश्चन हम बताते हैं। अभी 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं देखा जाता है, सिर्फ इतना देखा जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए पार्टिकल इनिशियली एट ए रेस्ट। हमको एक चीज यहाँ से देखने को मिला है, एक पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, मतलब जब भी कोई, मतलब एक वाहिकल है, ठीक है, वाहिकल अभी यहाँ पर खड़ा है यानी कि रेस्ट है, यानी कि विराम में है, यानी कि रेस्ट है, उस समय क्या होगा मेरा टी का वैल्यू, पहले ये सोच लीजिए टी का वैल्यू उस समय क्या होगा 0 होगा, वेलोसिटी भी उस समय क्या होगा 0 होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। जब मेरा गाड़ी नहीं चल रहा तो उस समय क्या होगा 0 ही होगा ना। हाँ, जब चलना स्टार्ट किया वो बात अलग है, लेकिन अभी क्या यहाँ बोला जा रहा है, ये पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, प्रारंभ में क्या है, यानी कि प्रारंभ समय में रेस्ट में, जब टी बराबर 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगा। हमको टी कुछ समथिंग वैल्यू देगा तब तो मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा ना। हाँ,
तो वहीं पर क्या बोला, ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, एक बार समझ में आ गया, टी जीरो और भी जीरो, ठीक। इसको बाद में अप्लाई करना, ये बात अभी समझा दें आपको हम। मूव्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन पर क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है, सो दैट एट द एंड ऑफ सेकेंड टी सेकेंड इट्स एक्सीलरेशन इज sin t, मतलब 30 सेकेंड में जो है हमको जब टाइम क्या दिया है कि यानी कि 30 सेकेंड में क्या कर रहा है ये एक्सीलरेशन, ये हमको दे रखा है, ठीक है। और हमको क्या बोल रहा है दिखाने के लिए, सो दैट द एंड ऑफ पाई सेकेंड मतलब जब मेरा t क्या था, पाई सेकेंड था, स्टार्ट इट्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 पाई माइनस log पाई प्लस 1 फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो मतलब जब मेरा t इक्वल टू पाई सेकेंड था, ठीक, तब उसमें मेरा डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये जो हमको यहाँ पर डिस्टेंस दिखाया गया, एट ए डिस्टेंस, जब t इक्वल टू पाई सेकेंड था, तो वो बोल रहा है ये क्वेश्चन में, जब t इक्वल टू मेरा पाई सेकेंड था तब मेरा डिस्टेंस क्या है, 2 पाई माइनस log पाई प्लस 1, हमको ये दिखाइए, ठीक है। देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है, इसको हम अच्छे सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले इसको करने के लिए हम क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ पर, तो वही कम जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन, यहाँ पर लिख लीजिए गिवन बाय द एक्सीलरेशन, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिए, हमको ये दिया गया, इसको हम लिखना है। एक्सीलरेशन हम क्या चीज से लिखते हैं, ए इक्वल टू, और वहां पर क्या है, साइन टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। अब देखिए इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस, यही चीज हमको दिखाना है ना, 2 पाई माइनस log पाई प्लस 1, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन हम किस ले सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, ठीक है, ये बात पता है सबको। एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर dv बाई dt, और यहाँ पर साइन टी प्लस और 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, पता है ना ये भी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करेंगे, तो dt को इस साइड लाते हैं, और dv के मतलब v वाला तो कोई टर्म सा ही नहीं, तो हम dv को अकेले रखेंगे, तो ये dv हो गया, इस साइड में क्या हो जाएगा, साइन टी सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन टी, तो यहाँ पर साइन टी dt, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dt। हम बहुत साइड ऑन इंटीग्रेट करते हैं, बहुत साइड ऑन इंटीग्रेटिंग कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, वही काम करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv इक्वल टू, ये सभी इंटीग्रेट करेंगे हम, तो यहाँ पर साइन t और उसके बाद dt प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dt, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, dv का इंटीग्रेशन, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा v, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम देख लीजिए, हम यहाँ पर लिखेंगे v, ठीक है, और उसके बाद साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस टी, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए आपको पता है एक चीज आप पढ़ेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स होता है। देखिए इसको हम करके दिखाते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस 2, दिख रहा है ना, तो एक्स पावर माइनस 2 है, और यहाँ पर dx है, इसका क्या होता है, एक्स पावर n का फॉर्मूला, एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो ये मेरा n है, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे, तो एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, एक्स पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 1 बाई नीचे माइनस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस को यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस इंटू 1 बाई एक्स, ये x था, एक्स पावर माइनस 1 था, इसको हम नीचे डालिए इस तरह से, तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एक्स, कोई तकलीफ की है किसी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाई टी प्लस 1, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, बाबू पढ़ाई कर लो, नहीं तो बाद में बहुत पछतावे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो मेरे तरफ से तो लातों लगेगा, इस बात को ध्यान रखना तुम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 बाई टी प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, समझ में आ रहा है बात, हाँ। तो v इक्वल टू माइनस कॉस टी प्लस, अब इसको एक बार और लिखेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, v
तो ये माइनस कॉस टी, फिर ये माइनस प्लस माइनस, और यहाँ 1/, क्या आ जाएगा टी प्लस 1 फिर प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला इनिशियली एट रेस्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v बराबर भी 0 और t बराबर भी 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम when लिखेंगे when t बराबर 0 एंड v बराबर 0, ठीक है। इसमें पुट कीजिए और v बराबर हम जब 0 रखेंगे और t बराबर 0, ये क्या आ जाएगा -1। cos 0 वैल्यू क्या होता है -1 होता है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए पहले माइनस कॉस है और यहाँ पर 0 रखिए आप, ठीक। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 1/t, t का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो 0 + 1 और यहाँ पर प्लस में क्या है c है ना। अब यहाँ पर देखिए cos 0 वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0 = -1। अब 0 + 1 क्या होगा 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस है तो -1 + c, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा -2, क्योंकि -1 क्या होता है -2 होता है, तो 0 = -2 + c, और ये -2 इस साइड आएगा क्या आ जाएगा प्लस में c बराबर 2। इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए इसका वैल्यू हम इसमें डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 और c बराबर क्या रखना है 2, ठीक है। इसमें रखिए वैल्यू v = क्या जाएगा -cos t, उसके बाद -1/, क्या है t + 1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको क्या बोला रहा है यहाँ पर 2π - log π + 1, ये हमको डिस्टेंस बोल रहा है दिखाने के लिए कि मतलब डिस्टेंस मेरा इतना है, तुमको ये दिखाइए, तब क्या वेलोसिटी निकला है ना, हमको डिस्टेंस दिखाना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग तो सबको पता है कि v बराबर ds/dt। अभी जो इससे पहले बताए थे v = dx/dt, यह है दोनों एक ही चीज, ठीक है। लेकिन इसको क्या पोजीशन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है और इसको डिस्टेंस के रूप में, इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको पोजीशन और इसको डिस्टेंस। तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे ds/dt को। तो इसको हम क्या करें यहाँ पर लिखें क्या, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ds/dt, और यहाँ पर क्या -cos t है, जिसको हम लिखेंगे -cos t, उसके बाद -1/t + 1, t + 1, उसके बाद प्लस में 2। अब dt क्या हम क्या करते हैं उस साइड इसको लेके चलते हैं, चलिए ds = क्या आ जाएगा -cos t × dt, फिर -1/, क्या आ जाएगा यहाँ पर t + 1, फिर dt + 2 × dt। यहाँ बहुत कम स्पेस है, हम इसको क्लियर करें क्या, इसको नोट कर लीजिए पहले। क्लीन करते हैं थोड़ा सा इसको। अब देख लीजिए यहां से इसको हम क्या लिखेंगे ds/dt लिखेंगे, ds/dt। तो यहां पर क्या है -cos t -1/t + 1 और प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए इस dt को हम इस साइड लाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ds = -cos t × dt, -1/t + 1, यहाँ पर t + 1, उसके बाद इंटू dt और प्लस में 2 × dt। अब इन सभी में क्या करेंगे इंटीग्रेट लगाएंगे हम, तो बोथ साइड ऑन इंटीग्रेट, यहाँ पर लिख लीजिए बोथ साइड ऑन इंटीग्रेट, या तो इंटीग्रेटिंग, जो भी समथिंग आप लोग को जो अच्छा लगता है वही। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या आ जाएगा ds, और उसके बाद फिर माइनस, तो ये cos t, उसके बाद फिर dt, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, हम अंदर ले जाएंगे, तो 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर t + 1, तो 1/t + 1, फिर यहाँ पर dt है ये पूरा टर्म्स, उसके बाद फिर यहाँ पर 2 मेरा कॉन्स्टेंट, इसको बाहर करेंगे, और यहाँ पर dt, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, ठीक है, -cos t का
इंटीग्रेशन में क्या होता है साइन टी, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर साइन टी, फिर यहाँ पर देखिए 1/t+1 यानी कि 1/x क्या आ जाएगा log x, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस log t+1, ठीक है। तो यहाँ पर t+1 लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 इंटू डी टी का t है प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे, तो t का वैल्यू 0 और s का वैल्यू 0 दोनों रखना है। उसके बाद हमको c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। प्लेन करें इसको क्या, अब देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, आप लोग पहले टी का वैल्यू रखिए 0 और एस का वैल्यू 0 रखिए, वहां पर आ जाएगा वैल्यू, बस कुछ नहीं है उसके बाद। हाँ, तो हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू और एस का वैल्यू 0 रखेंगे। तो व्हेन टी बराबर 0 और एस बराबर 0, इस जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन टी, ये पर साइन 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, तो 0, एस का वैल्यू क्या है 0, फिर साइन 0, यहाँ पर अगर 0 रखेंगे क्या होगा 0, तो 0, फिर माइनस लॉग, फिर टी क्या रखेंगे 0, तो 0 + 1 1, तो माइनस log 1, उसके बाद फिर +2 गुना 0 क्या आ जाएगा 0 + c, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो c बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन आप 2, इसको वैल्यू में क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक। तो जब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर इक्वेशन 2 है, हाँ, और c बराबर क्या रखेंगे 0, है ना, यहाँ पर आया है ना। तो s बराबर ये क्या हो जाएगा हमको, s बराबर माइनस साइन t, और उसके बाद फिर माइनस में क्या है log t+1 है क्या, और उसके बाद यहाँ पर बाद में क्या है +2t, उसके बाद फिर 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा था यहाँ पर, t इक्वल टू मेरा क्या था पाई सेकेंड, तब मेरा डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हमको निकालना था। तो व्हेन t बराबर क्या होना चाहिए मेरा पाई, और इसमें रखिए तो s बराबर क्या आ जाएगा, साइन यहाँ पर पाई रखेंगे तो माइनस साइन पाई, उसके बाद माइनस log पाई+1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुना पाई, तो 2 पाई हो जाएगा, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो s बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस 2 पाई को साइन पाई वैल्यू 0, तो इस 2 यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, और माइनस में log पाई+1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। इसको हम सही तरीके से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो s बराबर ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस log पाई+1, तो ये मेरा आंसर है, ये प्रूव हो गया इतना, देखिए ना, कुछ नहीं, ये सिंपल तरीका से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन, अब 2-4 क्वेश्चन कम से कम और बचा, उसको भी क्लियर करिए। अब यहाँ पर देखिए 3rd नंबर का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी अच्छे ध्यान दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन पहला क्या है कि ए पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द बिकम सब्जेक्ट टू एन एक्सेलरेशन f0 cos pt दिया गया है, ठीक है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, f0 cos pt दिया गया है, ठीक, ये मेरा एक्सेलरेशन है। उसके बाद बोला गया अलोंग द लाइन इनिशियली द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पर एक पार्टिकल्स है, यहाँ से मतलब एक पाथ है, हम इधर चलने वाले इधर से, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा ये ओरिजिन है, और यहाँ पर मेरा एक व्हीकल्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या है रेस्ट में है। तो जब मेरा रेस्ट में है तो बोल रहा है दिखाने के लिए, सो दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम f0/p² 1 - cos pt, ठीक है। जब एक बॉडी मतलब रेस्ट में था, तब जो उसका मतलब क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट मेरा कुछ इस तरह से है, हमको बोला है इसको दिखाने के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए
तो पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले हमको जो एक्सप्रेशन दिया गया पहले उसको लिखना है एफ नॉट कॉस पी टी, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं एफ नॉट कॉस पी टी। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लीजिए। एक्सप्रेशन क्या दिया गया उसको लिखते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एफ नॉट कॉस पी टी, कॉस पी टी। नोट कीजिए पहले सूत्र तक। चलिए एक्सेलरेशन लिखने के बाद देखिए हम सर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है मेरा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो हम लिखेंगे या एक्सेलरेशन दिया गया है, आप वहां पर एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा, गिवन द एक्सेलरेशन, तो ये हमको दिया गया है। उसके बाद या एक्सेलरेशन जो होता है मेरा क्या होता है, डीवी बाई dt। यहां से क्या लिखेंगे, एफ नॉट कॉस पी टी, ठीक है। देखिए थोड़ा फास्ट में बताते हैं, आप लोग फटाफट कॉपी नोट करते चलिए। पीडीएफ हम डाल देंगे, उसको आप लोग नोट करके अच्छे से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो डीवी बाई डी टी एफ नॉट कॉस पी टी इस तरह से है। तो यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे, ये dt इस तरह से पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डीवी इक्वल टू एफ नॉट कॉस पी टी, और यहाँ पर ये dt है, ठीक है। दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं, बोथ साइड ऑन इंटीग्रेट, ठीक है। यार कोई ऐसा मत बोलना कि हम थोड़ा गलत लिख रहे हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे इंटीग्रेटिंग आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डीवी लगाएंगे, उसके बाद एफ नॉट कॉस पी टी इंटू डी टी, ठीक है। तो डीवी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, भी एफ नॉट तो मेरा बाहर ही आ जाएगा, और कॉस पी टी की इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन पी टी। पी से मेरा कॉन्स्टेंट है तो इसमें मल्टीप्लाई है, टी में वेरिएबल है, तो यहाँ पी से डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, कुछ इस तरह से। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, भी इक्वल टू एफ नॉट बाई पी, और यहाँ पर साइन पी टी, वो तो लिखेंगे ही साइन पी टी, और प्लस में क्या है, सी है, ठीक है। ये मेरा काम खत्म हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर v का वैल्यू और t का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। व्हेन v बराबर जीरो और t बराबर जीरो, तो यहाँ v बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। उसके बाद अगर यहाँ पर साइन, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, तो जीरो का नाम पी जीरो, और साइन जीरो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, यानी साइन जीरो वैल्यू जीरो, तो ये इसको भी जीरो कर देगा, तो जीरो प्लस सी, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसमें हम पुट करेंगे इसका वैल्यू, इसको मान लीजिए इक्वेशन आप 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, सी बराबर क्या है ना, जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, v इक्वल टू एफ नॉट बाई पी और साइन पी टी। यहाँ पर जब जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, इसको ही हो जाएगा, जीरो खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा ना, हाँ, जीरो पुट करने के बाद। अब यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या इसको और लिख सकते हैं, v को डी एस वाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि डीवी v का जो ना फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, डी एस वाई डी टी होता है, ठीक है। ये बात समझ आ रहा है सबको, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई पी, और यहाँ पर साइन पी टी, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल टू, हाँ, तो ये एफ नॉट बाई पी और साइन पी टी इंटू डी टी, ठीक है। देखिए एक बात बता रहे हैं, पढ़ाई में मन लगा के पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई में थोड़ा सा भी कोताही मत कीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाना बहुत मायने रखता है, 80+ लाइए सभी सेमेस्टर में, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई में ढिलाई किए, फिर आपको एग्जाम ढिलाई लेगा, उठा के फेंक देगा एग्जाम, वो तो फेंक भी करेगा, हम ऊपर से लाभ देंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, हम छोड़ेंगे नहीं, हाँ। तो साइन पी टी इंटू डी टी हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हम दोनों तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट, हम बिना लिखे ही डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, आपने कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी एस एफ नॉट बाई पी, ये कॉन्स्टेंट बाहर चलेगा, ये साइन पी टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखिए डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से एस और एफ नॉट बाई पी, तो एफ नॉट बाई पी, ठीक है। साइन पी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस पी टी, माइनस कॉस पी टी, और पी मेरा क्या है इसमें कांस्टेंट, तो फिर पी से डिवाइड भी हो जाएगा, फिर प्लस में सी, पी मल्टीप्लाई पी क्या जाएगा, स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यहाँ पर क्या लेंगे, एफ नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, माइनस एफ नॉट बटे पी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, कॉस पी टी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए एस का वैल्यू
जीरो और टी की वैल्यू जीरो रखिए। व्हेन टी बराबर जीरो एस बराबर जीरो, ठीक है। जब एस बराबर जीरो टी बराबर जीरो रखेंगे इसमें, इस इक्वेशन इसको रखिए 2 मान लीजिए, तो यहां पर देखिए एस बराबर यहां पर जीरो तो ये जीरो, ठीक। उसके बाद जब टी बराबर जीरो रखेंगे तो पी गुना जीरो जीरो, और कॉस जीरो वैल्यू क्या होता है 1, और 1 गुना एफ नॉट बाई पी स्क्वायर, तो यही आएगा हमको। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एफ नॉट बाई पी स्क्वायर, और प्लस में क्या है सी, ये इस साइड आएगा तो क्या जाएगा प्लस में, तो सी बराबर क्या जाएगा, सी बराबर राजा चेला माइनस सॉरी प्लस में आ जाएगा, बहुत प्यार करता ना, अच्छा लो तुमको हम प्यार करवाते हैं गधा, एफ नॉट बाई पी स्क्वायर। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई पढ़ेगा नहीं गधा सर, पूरा दिन चेट करेगा, करो चेट, तुम करा दिए चेट इसको, एफ नॉट बाई पी स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब सी के वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। इसको हम पुट करा देते हैं उसमें, तो थोड़ा सा हमको क्लीन करना पड़ेगा, इसको नोट कर लिए हैं, किए कि नहीं किए, चलिए कर लिए होंगे आई होप। तो इसको क्लीन करें, चलिए इसको हम पोस्टमार्टम कर देते हैं फटाफट। अब आगे देखिए, जब इसका हम चीर फाड़ करेंगे उसके बाद हमको क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा हमको, यही मिलने वाला है ना, चीर फाड़ करने वाला तुमको यही आएगा। जब c इक्वल टू में इसमें पुट करेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, सी बराबर क्या हो जाएगा एफ नॉट बाई पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एफ नॉट बाई पी स्क्वायर, फिर वहां पर क्या है कॉस पी टी प्लस एफ नॉट बाई पी स्क्वायर, क्या है ना, यही बहुत प्यार करता था ये, इसलिए हम क्या किए इसको इसमें डाल दिए, है ना। एफ नॉट बाई पी स्क्वायर हुआ इस तरह से। अब देखिए आगे हम कर रहे हैं इसको क्या करते हैं, इस साइड हम लाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर माइनस था, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एफ नॉट बाई पी स्क्वायर माइनस एफ नॉट बाई पी स्क्वायर कॉस पी टी, यहां से एफ नॉट बाई पी स्क्वायर क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, ये मेरा एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो एस इक्वल टू एफ नॉट बाई पी स्क्वायर, और 1 माइनस क्या आ जाएगा कॉस पी टी। देखिए आजकल जो प्यार करता है ना उसको अपना क्या बोलते हैं उसको, अरे यार अच्छा कुछ भी हो, तो यहां पर क्या है कि एफ नॉट बाई पी स्क्वायर हमको मिल गया, नहीं करता है कि जो ज्यादा प्यार करता है उसको ज्यादा प्यार हाँ हासिल हो जाता है ना, हाँ वही हासिल हो गया इसको। तो एस इक्वल टू एफ नॉट बाई पी स्क्वायर 1 माइनस कॉस पी टी, जो यहाँ पर वो आ गया है, ये मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बाद इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चन आने वाले हैं वो 4 नंबर क्वेश्चन होगा, हाँ तो उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमको पूछा भी गया है, कब पूछा गया है, तो बेटा निकल जाए किधर से, हाँ तो 2018 का ऑड है ये, ठीक है, यानी 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन, वो भी ऑड में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे, तो पहले हमको क्या दिया गया, देखिए ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, कोई बॉडी है जो बॉडी मूव करता है, लेकिन वो बॉडी इस समय क्या है रेस्ट में है, ठीक है, तो बोला गया रेस्ट में है, रेस्ट, हाँ ए पॉइंट ओ, मतलब एक पॉइंट जहां ओ से मतलब जहां से चलना प्रारंभ करना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर हैं अभी, ठीक है, हम यहाँ जब चलना स्टार्ट करेंगे तो अभी यहाँ का ही बात कर रहे हैं, अभी हम क्या है रेस्ट में है, ठीक है ना, हाँ तो वही बात यहाँ पर है कि ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ओ सो दैट इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर टी सेकेंड में क्या है फ्रॉम ओ इज 1/t+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्क्राइब इन 9 सेकेंड, हाँ फाइंड द डिस्टेंस, जब टी बराबर क्या होगा 9 सेकंड होगा तब हमको बोला गया डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एंड इट्स वेलोसिटी, उसके बाद हमको वेलोसिटी में से मांगा गया है, तब वेलोसिटी भी इसको भी देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखिए कैसे देते हैं, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको एक्सप्रेशन दिया गया, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, देखिए पीडीएफ में है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अच्छे से, जैसे उसमें है एग्जाम वैसे ही आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। हम यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उसको फास्ट में बता रहे हैं और शॉर्ट में बता रहे हैं, तो आपको उस तरह से नहीं करना, आपको यहाँ से सिर्फ समझना है, ठीक है। हाँ
तो यहाँ पर हमको सॉल्यूशन, हम लोग सब दिन से यही करते आ रहे हैं, तो कोई भी सवाल बनाने से पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन किए और यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन लिखेंगे तो क्या है वो मेरा 1/t+1 का होल स्क्वायर लिखे, हाँ लिख लिए। उसके बाद एक्सेलरेशन का जो मेरा फार्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, या इसको में लिखेंगे dv/dt इक्वल टू 1/t+1, t+1 का, सॉरी अच्छे से लिखते हैं हम लोग, नहीं तो फिर आप लोग हमको 100 गाली दोगे, हमको पता है इस बात का। तो इस बात का पता होने के लिए इसको हम सही ढंग से लिखेंगे, तो ये dv इस तरह इसको हम फिर अरेंज करेंगे, तो 1/t+1 और यहाँ पर क्या है dt है, ठीक है ना। अब इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो बिना लिखे ही इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन आपने कॉमन लिख लीजिएगा, तो ये क्या जाएगा dv इक्वल टू 1/t+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर dt, ठीक है। तो dv की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये भी होगा इक्वल टू 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, ठीक है। तो यहाँ पर 1/t+1 का होल स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा -1/t+1। समझ में आ रहा है ना, आ तो रहा ही, आप लोग कम तो हो नहीं, बहुत अंठाते सब तो जो आ गए हो, गधा सब पढ़ता उड़ता नहीं कोई, चलो देख लो। तो यहाँ पर क्या -1/t+1 + c, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख चला बॉडी कब है, यहाँ पे रेस्ट में रखा हुआ है, तो t बराबर क्या आ जाएगा, ये t बराबर व्हेन, यहाँ पर हम क्या रखेंगे t बराबर 0 और v बराबर क्या 0, तो जब t बराबर 0 v बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, उसके बाद इक्वल टू -1/t का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0+1, ठीक है, फिर +c है ना, कुछ इस तरह से है ना, देखना पड़ेगा गलती से कभी कभी मिस्टेक्स ना हो जाए। t+1, ओ सॉरी एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 था, मिस्टेक से 1 दे दी थी, 2 और यहाँ पर 2, तब हमको लगा कि सर यहाँ पर -1/1+1 कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए, ये 2 और यहाँ पर भी 2, जहाँ जहाँ पर 1 है सभी जगह 2 कर लो, बेटर रहेगा। हाँ अब यहाँ पर क्या होगा 2, अगर 0+2 क्या आ जाएगा ये 2, तो -1/2 और यहाँ पर क्या है c है ना। अब ये क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू c, सॉरी प्लस में c है, इतना जो लिखा है, तो c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर 1/2, ये माइनस में से रहेगा तो प्लस में होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। तो c बराबर 1/2 है। अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट करेंगे, हाँ। तो पुट करने के लिए फिर से वही काम करना पड़ेगा जो हम लोग बकते आ रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इसे हम पुट कर लेते हैं पहले। तो पुटिंग द वैल्यू, हम लोग को ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, कभी नहीं। पुटिंग द वैल्यू, सब दिन पुट करते रहो वैल्यू को। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, c बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो ये कम तुम लोग भी करो, हम भी करते हैं, तुमको भी करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा c बराबर 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम वो वैल्यू रखेंगे, तो v बराबर क्या आ जाएगा -1/t+2 और प्लस में c वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। अब आप यहाँ पर देखिए, हमको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी बोला गया था निकालने के लिए, तो t बराबर क्या है 9 सेकेंड, तो व्हेन, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन अगर t बराबर क्या रखेंगे 9, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू -1/9 + 2 क्या आ जाएगा 11 + 1/2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा -2 + 11, -2 + 11/22, ये क्या आ जाएगा 9/22, और आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा हमको आंसर 0.409, हाँ यही है बिल्कुल। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.409 मीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है। ये हमें वेलोसिटी निकला है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर डिस्टेंस भी निकालना है। तो वेलोसिटी यहाँ तक तो आ गया, उसको डिस्टेंस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले, हाँ इस v को क्या करेंगे चेंज करेंगे डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में, कैसे, तो v का जो मेरा फॉर्मूला आता है क्या होता है v इक्वल टू ds/dt, हाँ। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ds/dt इक्वल टू -1/t+2 + 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इस साइड भेज देते हैं,
डी एस इक्वल टू ये डी टी को, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टी प्लस टू प्लस वन बाई टू, और यहाँ पर ये डी टी। अब दोनों सारे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा डी एस इक्वल टू, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे उसमें डी टी इसमें लगेगा, इस लिखते हैं इसको, डी एस इक्वल टू ये क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टी प्लस टू, और ये डी टी प्लस वन बाई टू, कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, और डी टी। बात समझ में आ रहा है क्या? क्यों नहीं आएगा? ये बहुत सिंपल चीज़ है, आना ही चाहिए। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत छोटा चीज़ हो रहा है। तो ds का जो होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा s, ठीक है। हाँ, तो s इक्वल टू, इसमें से किसी का s से छोड़ो यार, क्या बोलने वाले थे। तो ds का जो इंटीग्रेशन होगा s, तो यहाँ पर s इक्वल टू यहाँ पर देख लीजिए माइनस वन बाई टी प्लस टू है, ठीक है। इसको ऐसे बिहेव कीजिए, ये वन बाई एक्स है, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ये क्या जाएगा माइनस लॉग टी प्लस टू, ठीक है। उसके बाद प्लस वन बाई टू इंटू टी प्लस सी, ऐसे ही कर सकते हैं क्या? उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, वहां पर s का वैल्यू रखिए 0 और t का वैल्यू रखना पड़ेगा 0। उसके बाद ही हम आगे सॉल्यूशन करेंगे इसको। हाँ, तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। when t बराबर 0 और s बराबर 0, तो ये क्या आ जाएगा s इक्वल टू s इक्वल टू क्यों 0, ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग t प्लस टू, यानी 0 प्लस टू क्या आ जाएगा 2, फिर प्लस में 1 बाई टू मल्टीप्लाई 0 क्या आ जाएगा 0, 0 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर सी भी है, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस लॉग 2, सॉरी प्लस में आ जाएगा log 2। अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन का नाम क्या रखेंगे थर्ड। कितना पुट करना पड़ेगा यार हमको, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, क्या रखेंगे किसमें थर्ड में, क्या c बराबर log 2, चलिए रख लेते हैं log 2। हाँ, ये क्या हो जाएगा s इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस टू, और उसके बाद प्लस वन बाई टी, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर log 2, ठीक है। अब क्या बोला गया है t इक्वल टू 9 सेकेंड में, डिस्टेंस में क्या होगा, तो व्हेन t बराबर 9 सेकेंड, तो इसमें रखिए सभी में s बराबर क्या आ जाएगा माइनस लॉग 9 दू 11, तो 11 प्लस ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2, ये क्या आ जाएगा 9 बाई 2, उसके बाद फिर log 2। कैलकुलेटर सभी के पास में होगा, ठीक है, तो कैलकुलेटर पर रखिए और इन सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक वैल्यू क्या आ जाएगा 3.75, तो s बराबर क्या आ जाएगा 3.75 मीटर आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। आप देखिएगा जब 2017 का उल्टा क्वेश्चन बैंक, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे भी। और इसमें एक चीज हम छोड़े हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या 10 बाई v प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। इसमें v को क्या लिखा गया था, हाँ, तो लिखा तो वेयर v इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। वहां पर ये क्वेश्चन कुछ लिखा जाना जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में फिर भी लिख दिया है कि v मेरा क्या है मीटर पर सेकेंड है, यानी वेलोसिटी है, ठीक है। इसको हमने लिखे हैं डायरेक्ट, जो यहाँ क्वेश्चन है वो, उसके बाद क्या फाइंड किया गया, फाइंड द डिस्टेंस इन विच ट्रेन विल अटेन वेलोसिटी ऑफ 44 मीटर पर सेकेंड। हमको बोला कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब मेरा क्या वेलोसिटी क्या हो 44 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, तो हमको वही यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो उसको कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन से हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना। आप लोग को ये पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी और टाइम दोनों में आता है यहाँ पर, लेकिन हमको डिस्टेंस भी चाहिए। देखिए हम जो बात बोल रहे हैं वो हम कौन से बात बोल रहे हैं पहले सीख लीजिए। देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक dv बाई dt, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, एक बार इसको हम इंटीग्रेट किया वेलोसिटी भी निकलता है और टाइम एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज निकलता है, ठीक है। इसी से और हम आगे इसको लिखेंगे एक तरह से, और क्या लिखेंगे इसको हम देख लीजिए, ऐसा क्या लिख सकते हैं इसको dx बाई
डी टी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, चेंज इन यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजीशन हो रहा है, पोजीशन में चेंज और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है, जिसको हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसमें किसी को शक? तो हम कुछ देर पहले बताए थे कि वी को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी। ऐसे डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, डी एस बाई डी टी। भेजा में घुस रहा है क्या, बहुत अच्छी तरह से। तो इसको हम बता रहे थे इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम आगे लिखेंगे इसको, तो देखिए हम कैसे नोट करते हैं इसको। तुमको पहले एक्सलेशन दिया गया है, एक्सलेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो हम लोग का पहले काम है सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो वहां पर क्या एक्सलेशन, एक्सलेशन क्या है, 10 डिवाइडेड v प्लस 1, ठीक है, तो हम इसको नोट कर लिए हैं। तो 10 बाई v प्लस 1 है, तो एक्सलेशन करना क्या होता है तो बताए, या इसको हम लिख सकते हैं कैसे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पर 10 बाई v प्लस 1, ठीक है। इस dx को हम इस साइड लेते हैं और v प्लस 1 को इस साइड लेते हैं, तो v इंटू वी प्लस 1 कर सकते हैं कि नहीं साहब, बताइए आप लोग, dx, ठीक है। अब दोनों साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस v, और यहाँ पर dv, और इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे हम, और ये क्या आ जाएगा मेरा dx, है ना। तो ये जब dx होगा तो dx का आप देखिए, पहले इसको इंटीग्रेशन करते हैं, v स्क्वायर है तो v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, v क्यू बाई 3, फिर v का v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या जाएगा 10x प्लस 3, होगा ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज रखिए, व्हेन v बराबर 0 और x बराबर 0, जब दोनों जगह 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये बाद में c बराबर 0 ही मिलेगा ना। हाँ, इसमें फिर पुट करेंगे, इसलिए लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, c बराबर क्या 0, ये क्या हो जाएगा हमको, v क्यू बाई 3 प्लस v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 10x प्लस 0, तो सिर्फ हम 10x को ही लिखेंगे। हाँ, अब क्या बोला गया, v बराबर मेरा क्या है 44 सेकेंड, तो व्हेन v बराबर मेरा क्या है 44, तब मेरा डिस्टेंस क्या होगा, तो वो क्या होगा डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस क्या होगा, तो 10x, ये क्या हो, इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, v स्क्वायर, हाँ सॉरी एक मिनट, हाँ तो पहले इसको लिख ही दीजिए। तो v की वैल्यू क्या है 44 का क्यूब हो जाएगा बाई 3 प्लस 44 का स्क्वायर बाई, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, है ना। तो 10x ये क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो हम 44 को भी कॉमन लेते हैं, स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 44, 44 ना 2 चौका 8, 2 चौका 8, 88 प्लस यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 6, जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा। तो x बराबर ये क्या आ जाएगा 44 का स्क्वायर, 8 3 11 और 8 1 9 समथिंग, मल्टीप्लाई यहाँ पर, और 6 मल्टीप्लाई 10, ये क्या जाएगा 6, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो x की वैल्यू क्या आएगा हम लोग को, मेरा कैलकुलेशन क्या हुआ है तो 2936.26 मीटर, ये मेरा आंसर है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम क्लियर करेंगे, और इन सभी क्वेश्चन को छोड़िएगा ही मत, सभी क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जितना क्वेश्चन बताया इन सभी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नेसेसरी है कि आ ही जाएगा एग्जाम में, ये हम फिक्स लिख के देते हैं। इसको छोड़िएगा ही मत, इसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद 2019 में पूछा गया है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, और यहाँ पर हम अच्छे से आपको समझाएंगे भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइंड द पासेज ओवर इन टाइम t बाई ए पार्टिकल हुज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन मेरा एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दैट एट द टाइम t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 है तब मेरा क्या है वेलोसिटी v नॉट है, ठीक। उसके बाद इज द वेलोसिटी एंड सो दैट द डिस्टेंस, हाँ एंड s नॉट, ये भी मेरा क्या है s नॉट, हाँ दैट द डिस्टेंस, s नॉट मेरा क्या है डिस्टेंस है ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम विच डिस्टेंस इज मेजर्ड। देखिए इसमें क्या है, पहले ये चीज समझना जरूरी है
इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लैंग्वेज ही दिया गया है। यहाँ पर पहले हमको एक चीज दिया गया है ना कि पार्टिकल हुज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो पहले इसको हम लिख ही लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है मेरा, कांस्टेंट है। चल बेटा तू यहाँ पर लिखा चल जो, तो पहले फर्स्ट नंबर, हाँ तो इसको देख हम क्या करें, लिख लिया। तो एक्सेलरेशन ये मेरा क्या है, कांस्टेंट। इस एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम dv बाई dt इक्वल टू ए। किसी को खुली हो रहा है क्या, होना भी नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt लिखे हैं, है ना, इस तरह से ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। चलिए तो यहाँ पर dv इक्वल टू, इसको हम क्या कर सकते हैं, a और dt, है ना। इस तरह से हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू, ये मेरा कांस्टेंट है बाहर, फिर यहाँ dt और dv का v और ये t प्लस फिर c, है ना। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, v बराबर v नॉट, यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए जब t बराबर 0 है तो उस समय क्या वेलोसिटी मेरा v नॉट है, तब वही कम करेंगे यहाँ पर when t, अच्छे से लिखो यार, हाँ तो when t बराबर 0 देन क्या होता है, v इक्वल टू v नॉट होता है ना। हाँ जब t बराबर 0 तो v बराबर v नॉट होगा, तो उस समय क्या होगा मेरा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, v नॉट, है ना। हाँ इसको v नॉट लिखेंगे, सॉरी एक चीज यहाँ पर, ये t मेरा 0 हो जाएगा। हाँ तो जब मेरा v क्या v नॉट है, तो यहाँ पर हम v नॉट लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर क्या है, a गुना t, यानी कि 0 तो 0 हो जाएगा, और प्लस में c, तो c बराबर में क्या है, v नॉट आया है ना। इसको हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। तो लिखिए यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, c बराबर क्या, सॉरी हाँ v नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v इक्वल टू ए टी प्लस वी नॉट, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या बोला गया था, द डिस्टेंस ना, हमको फाइंड द पासेज ओवर इन टाइम, फाइंड द पासेज ओवर इन टाइम बाय ए पार्टिकल हुज एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट। हमको यहाँ पर क्या मांगा गया है, डिस्टेंस मांगा गया है, हम डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम विच डिस्टेंस इज मेजर्ड। हमको यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे ds बाई dt, ये क्या आ जाएगा ए टी प्लस वी नॉट, तो ds को हम ऐसे लिख सकते हैं, dt इस साइड जाएगा तो ए टी इंटू डी टी प्लस वी नॉट को भी यहाँ पर dt, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ds इक्वल टू, इन सभी में इंटीग्रेट लगाइए, t मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा a, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा t इंटू डी टी प्लस, फिर वी नॉट मेरा कांस्टेंट है, उसके बाद dt, है ना। ये मेरा s हो जाएगा, फिर ये a इंटू फिर टी स्क्वायर बाई 2, फिर वी नॉट, उसके बाद dt का t प्लस सी। इस समय मेरा देखिए व्हेन t बराबर क्या है 0, तो s बराबर क्या आ जाएगा मेरा s नॉट, है ना, लास्ट में बोला गया है ना, s नॉट क्या है, द डिस्टेंस, है ना। हाँ जब t बराबर 0 था तो उसमें मेरा क्या था, वेलोसिटी v नॉट था, और डिस्टेंस मेरा क्या था, s नॉट, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो s बराबर क्या आ जाएगा, s नॉट, ठीक वैल्यू 0, ये पूरा टर्म 0, फिर प्लस ये भी 0, c, तो c बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, s नॉट। इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें क्या पुट करेंगे, c बराबर s नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस वी नॉट टी एस नॉट, तो ये मेरा आंसर है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और आगे हम बताने वाले हैं वो सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन पर है बेस्ड प्रॉब्लम। तो इसमें कम से कम जो है 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस लेक्चर को जो बताए हैं कुछ नहीं है, सिर्फ इसको समझिए, और जो पीडीएफ में हम जो क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि उसमें से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और इसी दोनों क्वेश्चन में से आपको 6 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप नोट करके अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, आपका एग्जाम का भी टाइम बहुत नजदीक आ गया है। सो